बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव कस्बे में भावना और उसका पति विकास रहता था। विकास और भावना की शादी को 1 साल पूरा हो चुका था। विकास एक बैंक में काम करता था। विकास थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा और थोड़ा घमंडी स्वभाव का इंसान था। वहीं नीतू ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन संस्कारी, मेहनती और सबका ख्याल रखने वाली लड़की थी। लेकिन विकास हमेशा भावना से गुस्से में ही बात करता था, क्योंकि भावना गरीब परिवार से थी और ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं। इसीलिए विकास भावना के साथ सही से बर्ताव नहीं करता है। सुनिए जी, आप कपड़ा चेंज कर लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ, आप नाश्ता कर लीजिए। अब मुझे तू बताएगी कि कब नाश्ता करना है और कब नहीं करना है। जी मेरा ओ मतलब नहीं था, मैं तो इसलिए बोल रही थी कि आपके ऑफिस जाने में लेट हो जाओगे, इसीलिए बोल रही थी। मेरे आगे ज्यादा चपड़ चपड़ जबान मत लड़ा, मुझे सब पता तू क्या चाहती है। इतना बोलकर विकास कपड़ा चेंज करने के लिए अपने रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद कपड़ा चेंज करके नाश्ता करने बैठ जाता है। तुझे कितनी बार बोला है कि मुझे सुबह सुबह पनीर का पराठा मत बनाया कर, लेकिन तू मेरी बात नहीं सुनेगी। मैंने कई बार कहा है कि मुझे नाश्ते में पनीर स्प्रेड बनाकर दिया कर, लेकिन मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है। आपने जो ब्रेड लाए थे वो ब्रेड कई दिन का हो गया था, इसीलिए सारा ब्रेड खराब हो गया था, इसीलिए मैंने पनीर स्प्रेड नहीं बनाई। अगर ब्रेड खराब हो गया था तो दुकान से दूसरा ले आती ना। अगर मैं मार्केट ब्रेड लाने जाती तो आप ऑफिस जाने में लेट हो जाती, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी पनीर का पराठा बना दिया। आजकल तू बहाने बहुत ज्यादा बनाने लगी है। आप गुस्सा मत करिए, मैं बहाना नहीं बना रही हूँ। सच में सारा ब्रेड खराब हो गया था, लेकिन आज मैं बाजार जाऊंगी और जो भी सामान खत्म हुआ है सारा सामान ले आऊंगी। हाँ, आज तो तू बाजार जाएगी ही, क्योंकि मुझे भूखा देखकर तुझे सुकून मिल गया होगा ना। अब ले, ये सारा नाश्ता तू ही कर ले। इतना बोलकर विकास बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चला जाता है। लेकिन विकास बिना नाश्ता किए ही चला गया। इसी बात को लेकर भावना को बहुत बुरा लगता है। भावना उसी बात को सोचकर उसके आंखों में आंसू भर गए, पर बेचारी किसी से कुछ नहीं बोलती है। फिर शाम में जब विकास ऑफिस से घर लौट आता है। आ गए जी? मेरे आने से दिक्कत है क्या तुझको? अरे नहीं जी, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी कि आज आप टाइम से आ गए। हाँ, मैं आ गया, पर तुझे क्या करना है? आप जल्दी से हाथ धो लीजिए। मैंने आपके लिए आपके मनपसंद का मशरूम की सब्जी और पूरी बनाई है। तो मैं क्या करूँ? मशरूम की सब्जी बनाई हो तो मुझे भूख नहीं है। तुम खाओ अपना मशरूम की सब्जी और पूरी। आप गुस्सा मत करिए, आप मशरूम की सब्जी और पूरी खा लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि मशरूम की सब्जी और पूरी आपको बहुत पसंद आएगा। एक बार बोल दिया ना मुझे नहीं खाना, तुम्हारी समझ में नहीं आता। मशरूम की सब्जी बनाई हो तो तुम ही खाओ, वैसे भी तुम्हारे हाथ का खाना मुझे नहीं पसंद है। एक बार खाकर देख लीजिए, आपको जरूर पसंद आएगा। भावना, एक बार बोल दिया ना मुझे नहीं खाना है, तुम्हारी समझ में नहीं आता है। इतना बोलकर विकास गुस्से से अपने कमरे में सोने चला जाता है। विकास की बातों को भावना को बहुत धक्का लगता है। फिर भावना वहीं बैठकर रोने लगती है। मुझे समझ में नहीं आता है मैं इन्हें खुश करने के लिए क्या करूं, जो विकास हमसे खुश रहे। मैंने उनके मनपसंद का खाना भी बनाया था, लेकिन विकास जी ने खाना ही नहीं खाया। अब मैं उनके लिए क्या करूं? भावना को विकास की बातों को बहुत बुरा लगता है। फिर भावना भी बिना कुछ खाए पिए बर्तन समेटने में लग जाती है। बर्तन समेटने के बाद भावना भूखे ही सो जाती है। कुछ दिनों बाद भावना सुबह सुबह घर का सारा काम निपटा रही थी। तभी विकास भावना से कहता है, भावना, आज मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, आज कुछ गलती मत करना। मेरे मम्मी के पसंद का सारा खाना बनाना और घर की साफ सफाई भी कर देना। ये तो बहुत ही अच्छी बात है जो हमारे सास ससुर घर आ रहे हैं। कितने दिनों के बाद आ रहे हैं। आज मैं उनके ही पसंद का सारा खाना बनाऊंगी।
भावना अपने घर पर सास ससुर को आने की बात सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उनके साथ ससुर उनको बेटी से बढ़कर मानते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। फिर जल्दी से किचन में सारा खाना अपने सास ससुर के ही पसंद का खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद सारा खाना बनाकर तैयार कर लेती है और अब भावना दरवाजे पर खड़ी होकर अपनी सास ससुर का आने का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद भावना के सास ससुर घर आ जाते हैं और दरवाजे पर अपने बहू को खड़ा देखकर उनकी सास मुस्कुराती है। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बिटिया, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ मम्मी जी, आप कैसे हो? बिटिया, हम लोग तो ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम नहीं ठीक हो। नहीं मम्मी, मैं तो एकदम ठीक हूँ। देख रहे हो जी भावना बिटिया कितनी दुबली हो गई है। बिटिया सच सच बताना, विकास कोई तकलीफ देता है क्या? नहीं मम्मी जी, विकास जी मुझे कोई तकलीफ नहीं देते हैं। वो तो हमारा खूब ख्याल रखते हैं। आप चिंता मत करिए मम्मी, हम बिल्कुल ठीक हैं। भावना की ये बात सुनकर उनके सास ससुर को बहुत खुशी मिलती है कि हमारा बेटा अपनी जिम्मेदारियों को खूब अच्छे से निभा रहा है। कुछ देर बाद सब लोग हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी भावना के सास ससुर देखते हैं कि उनके मनपसंद का सारा खाना बना है। वे ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अरे बहू, आज तो तुम्हारे हाथ का ये सब खाना देखकर मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गया हूँ। अब तो जल्दी से मेरे लिए पनीर की सब्जी और पूड़ी निकाल दो। वैसे भी तुम्हारे हाथों का खाना गांव में बहुत याद आता है। भावना अपने ससुर की यह बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगती है। अब खड़े खड़े क्या सोचती ही रहोगी कि खाना भी निकालोगी? पापा को भूख लगी है। खड़ी खड़ी मुंह मत देखो, अब जल्दी से खाना लगाओ। जी, मैं खाना ही निकालने जा रही थी। विकास के माता पिता को अपने बेटे के मुंह से इस तरह बात सुनकर बहुत बुरा लगा। विकास, तुझे थोड़ी सी भी तमीज है कि नहीं? बहू से किस तरीके से बात करना चाहिए भूल गए? ये तुम्हारी पत्नी है। मैं सुबह से ही देख रहा हूँ, ये बेचारी जब से उठी है काम ही काम कर रही है। अगर एक दिन बहू नहीं रहेगी तो तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। बेटा, ये बहू नहीं बल्कि हमारी बेटी है। अगर कोई गलती भी हो जाए तो हमें इसे डांटना नहीं चाहिए बल्कि समझाना चाहिए। लेकिन एक तू है कि बहू को बिना किसी वजह के उसे डांटने में लगा रहता है। विकास की माँ विकास को समझा ही रही थी, तभी अचानक भावना को बहुत तेज से चक्कर आ जाता है। जमीन पर गिर जाती है। भावना को इस तरह से जमीन पर गिरता देखकर घर के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अरे बहू, क्या हुआ बेटा? उठ जा, विकास के पापा देख रहे हो, पता नहीं अचानक से क्या हो गया। अब खड़े खड़े मुंह ही देखता रहेगा कि डॉक्टर को बुलाने जाएगा? फिर विकास जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाता है। डॉक्टर साहब देखिए ना, हमारी बहू को अचानक से पता नहीं क्या हो गया। कुछ देर तक डॉक्टर भावना का चेकअप करता है। आप लोग घबराए नहीं, इन्हें बहुत ज्यादा कमजोरी है। आप लोग इनका खाने पीने का खूब अच्छे से ध्यान दीजिए। जितना जल्दी आप लोग इनका ख्याल रखेंगे उतना ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। इतना बोलकर डॉक्टर साहब चले जाते हैं। देख बेटा, मेरी बहू का तू तो ख्याल रख नहीं पाएगा, इसलिए मैं इसे अपने साथ गांव ले जा रही हूँ। मुझे माफ कर दो माँ, अब से मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैंने भावना के साथ बहुत गलत किया है, अब दोबारा ये गलती नहीं होगी। बेटा, मुझसे माफी मत मांग। अगर मांगना ही है तो अपनी पत्नी से मांग। अगर वो तुझे माफ कर देंगी तो मैं भी तुझे माफ कर दूंगी। फिर विकास भावना से माफी मांगने लगता है। भावना, मुझे पता है मैं तुमसे माफी मांगने लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। भावना, मुझे माफ कर दो। अब से मैं तुम्हारे साथ कभी भी गलत नहीं करूँगा। प्लीज भावना, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं जी, आप हमसे माफी मत मांगिए। हमको आपसे कोई शिकायत नहीं। इसका मतलब तूने मुझे माफ कर दिया? हाँ जी, मैंने आपको माफ कर दिया है। भावना, तुम बहुत अच्छी हो। मैं भी बहुत खुश नसीब हूँ।
जो मुझे तुम्हारी जैसी ख्याल रखने वाली पत्नी मिली है। भावना और विकास की यह बात सुनकर उनके माता पिता बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इस तरह से विकास को अपनी गलती का एहसास होता है और भावना उसे माफ कर देती है। घर के सभी लोग बहुत ही हंसी खुशी से रहने लगते हैं। साथियों, हर लड़की को अपने परिवार में प्यार और सम्मान मिलना चाहिए। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।